तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं मटर के छोले, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देर की इस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मटर के छोले बनाने के लिए मैंने देसी सफ़ेद वाले मटर ले लिए हैं। 250 ग्राम के करीब मटर है। इनको रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे, बिल्कुल फूल चुके हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनको 3 से 4 घंटा भी पानी में भिगो के रख दीजिएगा तो बिल्कुल फूल जाते हैं। अब इनको हम बॉईल करेंगे तो उसके लिए प्रेशर कुकर ले लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम मटर को डाल लेते हैं और इसमें 2 हम आलू डालेंगे। फिर इसमें हम आधी चम्मच नमक डालेंगे और फिर इसमें 1 बड़े गिलास पानी डाल के कुकर का ढक्कन को लगा देते हैं। इनको गैस पे रख देते हैं। इनमें हम 4 से 5 सीटी लगने देंगे। 4 से 5 सीटी लगने के बाद गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिए थे। तो इधर देखिए मटर भी हमारे बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखिए एकदम बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम जो आलू है इनको निकाल लेते हैं। आलू को हम छील लेते हैं। मैंने मटर को प्लेट में निकाल ली है। आलू को भी छील के इनको फोड़ लेते हैं। इनको ज़्यादा नहीं फोड़ना है, बस हल्का सा फोड़ लेना है। और 2 बड़े साइज के प्याज को इनको छील के बारीक चॉप कर लिए थे और 1 टमाटर का प्यूरी बना लिए हैं। थोड़े से इमली को भी पानी में भिगो कर रख दिए थे और कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। लाल मिर्च, तेजपत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। अब सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई को रख दिए थे गैस पे गर्म होने के लिए। तो इधर कढ़ाई भी हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तेल गर्म होने पर इसमें हम फ़ौरन को ऐड कर दिए हैं। इनको चटकने देंगे, बस इनका हल्का सा कलर चेंज होने देना है। तो देखिए हमारे फ़ौरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें जो हम प्याज को बारीक चॉप किए थे उनको डाल लेते हैं। प्याज को डालने के बाद हम गैस का फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं। इधर देखिए हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें हम मसाले को डालेंगे। तो उसके लिए हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट लिए हैं, उनको डाल देते हैं। जो टमाटर का प्यूरी बनाए थे उनको डाल देते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो उसके लिए हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको हम लगातार 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इधर मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए इधर हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं, इसमें से तेल भी छोड़ दिया है। अब जो हम आलू को लिए थे उनको डाल लेते हैं इसमें। आलू को डालने के बाद इनको हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये 1 मिनट भूनते हुए हो चुके हैं। अब उसमें जो हम बॉयल मटर लिए थे उनको डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इनको हम चलाते हुए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे। तो इधर देखिए मटर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे। तो देखिए हमारे मटर बिल्कुल पूरी तरह से भून चुकी है। अब जो इमली को पानी में भिगो कर रखे थे उनको मैश करके इनको अच्छे से छान के और फिर अब इसमें हम ऐड कर दिए हैं और इनको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इनको हम 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे पकने के लिए। इधर 2 मिनट हो चुके हैं। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब हम गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं। इनको अच्छे से एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। फिर अब हम सब्जी को सर्व करेंगे। अब हम मटर के छोले को सर्व कर लेते हैं। मटर के छोले आप चाट की तरह भी खा सकते हैं या पूरी, पराठा, चपाती, राइस या नान या कुलचा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी कुलचा की रेसिपी जाननी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को प्रेस कर दे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।